नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार पर। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखें। बहुत से भक्तों ने कुछ प्रश्न लिखे हैं कि हमारे जीवन में बहुत संकट चल रहा है और हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ को मानसिक संकट है, कुछ को आर्थिक संकट है, तो किन्हीं को शारीरिक संकट भी परेशान किए हुए है। अभी देखिए, संकटों का आना और उनका जाना, ये सब हमारे जीवन में इसलिए होता है कि हमारे एक तो कर्म गलत होते हैं कहीं ना कहीं पर। हम ऐसा नहीं करें कि आज के ही कर्म गलत होते हैं। इस जीवन के कुछ गए कर्म गलत हो सकते हैं और कुछ पुराने जन्मों के कर्म भी जो बाकी रह जाते हैं वो अनुसरण करते हुए यहाँ भी प्रतिफल लेकर आते हैं। और साथ ही कुछ ऐसा समय होता है जब हम ईश्वर से भटक जाते हैं, तो ईश्वर की इच्छा से नहीं होता, परंतु ये प्रकृति स्वयं ऐसा घटना चक्र रच देती है जिसके अंदर ये जो जीव आत्मा है ये अपने ईश्वर के साथ रहे। क्योंकि प्रकृति का नियम है ईश्वर का साथ। प्रकृति का ये नियम बिल्कुल नहीं है कि ईश्वर से दूरी हो, ईश्वर से अलग हो जाए। कहने को कुछ लोग बुद्धि के वश में होकर ये कह देंगे कि हम नास्तिक हैं, हम नहीं मानते ईश्वर को, परंतु उनके मानने और ना मानने से कुछ नहीं होता। प्रकृति ने जो चक्र रचा है वो घटनाएं उनके जीवन में घटकर रहती है। क्या उनका जन्म और मृत्यु नहीं होता है? होता है। क्या उनके जीवन में भी सुख और दुख नहीं आते हैं? आते हैं। और जब दुख आते हैं क्या उन्हें परेशान नहीं करते हैं? करते हैं। अतः सिर्फ बुद्धि के ही वश में होकर ईश्वर से दूरी कर लेना यह भी एक माया का ही भ्रम है। और साथ ही आप यहाँ पर यह समझिए कि सुख और दुख जो है वो हमारी दृष्टि से है, ईश्वर की दृष्टि से नहीं है। अगर यही भगवान की तरफ से देखोगे तो दोनों के दोनों ही भगवान का ही विश्वास है, उनका ही सृजन है। जैसे कि हम मनुष्य स्वरूप में रहते हुए राक्षसों को बुरा मानते हैं, परंतु वे राक्षस वास्तव में कौन है और क्या कर रहे हैं? वे भी इस माया को भोगते हुए ईश्वर की ही भक्ति कर रहे होते हैं। और जब राक्षसों का भी अंत होता है तो वे ईश्वर में ही समाहित होते हैं। ऐसे ही जो जीवन के दुख होते हैं, ये दुख एक तरह के राक्षस हैं, और इन दुखों में हम जो ईश्वर की भक्ति में चले जाते हैं, ईश्वर के नज़दीक चले जाते हैं, इन्हीं राक्षसों द्वारा करी गई तपस्या होती है। और जब दुख का अंत होता है तो वह दुख अपने भाव में नहीं रहता, अपितु वह स्वयं ईश्वर के भाव में चला जाता है। अब जो लोग मैसेज करके बार बार समस्याओं के समाधान के लिए कहते हैं, उपाय बताने के लिए कहते हैं, उन्हें हम इतना ही कहेंगे कि देखिए, आपके उपाय करने वाला और कराने वाला सिर्फ हनुमान जी हैं, महाराज जी हैं। हम आपको कुछ ऐसे सुझाव दे सकते हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा सामंजस्य होता है कि वह कम से कम आपको उन उपायों की ओर अग्रसर कर सके। और इसी मुख्य बिंदु के लिए आज का ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा असरदारक एक ऐसा मार्गदर्शन बताएंगे जिसका फल बहुत त्वरित होता है। इससे पहले कि हम आपको उपाय की ओर लेकर चलें, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुँच सके और आप भी उसका एक मुख्य कारण बने। और जो लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो आने वाले समय में सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुंचेंगे। आइए अब आपको बताते हैं वो चमत्कारिक उपाय। देखिए, इस उपाय के जो दो मुख्य घटक हैं वह हैं एक हनुमान चालीसा और एक जल। ये दोनों अपने ही अपने रूप के अंदर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा जो है वो स्वयं हनुमान जी ही होते हैं। जब आप बहुत मन से और बहुत ही अच्छे विधि विधान से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और साथ ही उसमें आपका शुद्धतम समर्पण होता है, तो हनुमान जी का स्वरूप जो है वो आपके साथ साथ अपना अस्तित्व में आता जाता है। और उसके अस्तित्व में आते आते जो आपके कर्म भटक जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं, वह स्वतः अपनी ही जगह पर आना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से एक होती है हनुमान चालीसा और दूसरे हैं जल देवता। दोस्तों, इस जीवन के अंदर जल देवता का बहुत बड़ा महत्व है। आपको बहुत आसान भाषा में इस बात को बताएंगे। आपने पुराने सीरियल देखे होंगे, पुरानी मूवी देखी होंगी, पुराने ऋषि महर्षियों की कथाएँ पढ़ी होंगी। आपने एक चीज़ अक्सर देखी होगी कि जो बड़े तपस्वी ऋषि होते थे, वो सृजन और संहार, ये जो दो शब्द होते हैं, सृजन मतलब आप कुछ भी चीज़ को अपनी शक्ति से स्वरूप दे सकते हैं, और संहार मतलब आप किसी बड़े से बड़े स्वरूप को नष्ट कर सकते हैं। इन दोनों ही क्रियाओं के लिए मुख्य रूप से जल को इस्तेमाल करते थे। आपने देखा होगा पुरातन काल में कि जो ऋषि महर्षि होते हैं वो थोड़ा सा जल अपने हाथ पर लेकर कुछ मंत्र पढ़कर सामने वाले को भस्म कर देते, और वहीं पर जब उन्हें कुछ प्रण लेना होता है, कुछ यज्ञ करना होता है, तो उतना ही अंजलि व जल लेकर वो यज्ञ का प्रण लेते हैं और उनका प्रण पूर्ण भी होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि थोड़ा सा जल भी जो आपकी हथेली पर होता है वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि वह एक बड़े से बड़े राक्षस का अंत कर सके और एक बड़े से बड़े स्वरूप को सृजन कर सके। अब यहाँ पर आप ईश्वर का स्वरूप समझिए। ईश्वर ने जो ये धरती का सृजन किया है, इसका अधिकांश हिस्सा, लगभग 70% हिस्सा जो है वो जल से ढका हुआ है। यानी कि जल की तो कोई कमी नहीं है। और उसी अनुपात में मनुष्य के शरीर का सृजन किया गया है। हमारे भी शरीर का जो अधिकांश हिस्सा है वो जल से ही बना हुआ है। यानी हमारे जीव आत्मा के पास भी जल की कोई कमी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आपका जो भौतिक जीवन है उसमें भी जल की कमी नहीं है, और जो आपका आध्यात्मिक जीवन है उसमें भी जल की कोई कमी नहीं है।
इतना प्रचुर मात्रा में जल होने के बाद में आप सृजन और संहार में से संहार को चुन लेते हैं, अर्थात अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर का जो स्वरूप सृजन किया गया है उसको नष्ट करते जाते हैं और उन्हीं के परिणाम स्वरूप आपको दुख मिलते जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बस इतना करना है कि हमें संहार नहीं सृजन का स्वरूप अपनाना है। तो यहाँ पर हमें बस इतना करना है कि जल का संहार नहीं अपितु सृजन स्वरूप अपनाना है। अतः अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हनुमान चालीसा और जल अपने अपने अस्तित्व में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अब इनका संमिश्रण कैसे किया जाए ताकि इनका फल आपके जीवन में आ सके। इसके लिए दो मुख्य बिंदु जो होते हैं, एक शारीरिक कष्ट और एक आर्थिक कष्ट, हम आपको इनका बहुत ही सटीक उपाय बताने जा रहे हैं। जिन लोगों को भी शारीरिक कष्ट होता है, शरीर में कोई तकलीफ होती है, रोग होते हैं, आप दवाई भी ले रहे हैं, ईश्वर का ध्यान भी करते हैं और फिर भी डॉक्टरों से आपको यही सुनने को मिलता है कि आप बस दवाई लेते रहिए, ठीक होता जाएगा, परंतु कहीं ना कहीं जो आपका आंतरिक विश्वास है वह डगमाने लगता है। तो आप क्या कीजिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कीजिए। उससे पहले आप प्रभु श्री राम का बहुत ही ध्यान लगाकर स्मरण कीजिए, क्योंकि जब आप राम जी का स्मरण करते हैं तो हनुमान जी का स्वरूप अपने क्रियान्वित रूप में आने की तैयारी करना शुरू कर देता है। उसके बाद आप प्रभु श्री हनुमान जी से उनकी ही आज्ञा लीजिए कि बाबा, मैं आपके स्वरूप को समझने के लिए, आपके स्वरूप को ध्याने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहा हूँ। और ये दोनों ही क्रियाएं प्रभु श्री राम जी का स्मरण करने और हनुमान जी की आज्ञा लेने से पहले आप अपने साथ में एक लोटे में जल भर कर रखिए। उसके बाद आप इन क्रियाओं को क्रियान्वित कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो जल है वो आपके द्वारा की गई हर क्रिया का गवाह बनता है। जब आप प्रभु श्री राम का आह्वान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो जल देवता प्रभु श्री राम के ही अस्तित्व को बहुत अच्छे से समझते हैं, अतः वह तुरंत अपनी ऊर्जा को वहाँ पर केंद्रित कर लेते हैं। और फिर जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जल देवता वहाँ पर आपके अंतर मन की मुख्य समस्या, मुख्य विचार को ग्रहण करना शुरू करते हैं। जब तक आप पूर्ण हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तब तक जल देवता आपका जो मुख्य विचार है, मुख्य समस्या है, वह इस ब्रह्मांड को भली भांति समझा देंगे। और यहाँ पर प्रभु श्री राम और हनुमान जी के होते हुए ब्रह्मांड से यही जल जिद कर लेता है, बस इसका समाधान चाहिए। और ब्रह्मांड के पास में ना नुकर करने का कोई अवसर नहीं होता, उन्हें समाधान को ही लाना होता है। वो हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण कर लेते हैं, हनुमान जी का स्मरण करके बाबा हनुमान को स्थापित कर लेते हैं। तो उसी जल को, जो जल आपने हनुमान चालीसा पढ़ते समय साथ रखा है लोटे में, उसी जल को जल देवता का आशीर्वाद लेकर जो रोगी इंसान है, जिसके शरीर में बहुत कष्ट है, उसे पिलाइए। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली होगा वो यह है कि वह स्वयं हनुमान चालीसा का पाठ करे। अगर वह नहीं कर सकता है तो उसका बहुत नज़दीकी इंसान जो उसके प्रति बहुत अच्छे भाव रखता है वह यह क्रिया कर सकता है। आप उसको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का एक पाठ कराकर और एक लोटा जो जल है, यही जल उसको पीने के लिए दीजिए। ये जो जल है ये उसके लिए प्राण रक्षक अमृत का काम करेगा। और आप देखेंगे कि जो रोगों का निदान कहीं नहीं हो रहा था, वह रोग बहुत जल्दी ही अपनी समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। और अब बताते हैं आपको दूसरा बहुत महत्वपूर्ण समस्या जो सबसे ज़्यादा लोग जूझ रहे हैं, वह है आर्थिक संकट। जिन लोगों के जीवन में धन नहीं आ रहा है, धन नहीं टिकता है, या उनका मस्तिष्क इतना उलझ गया है कि धन कमाने का कोई विचार ही नहीं आ रहा है, उन्हें लगता है कि हर स्थिति हमारे ही विपरीत है, हम चाहे कितना ही कोशिश करें हमारे से धन का सृजन नहीं होगा। उन लोगों को एक बहुत ही आसान सा सटीक उपाय बता रहे हैं। आप स्वयं अपने घर से जो जल आप लोग पीते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी जल को एक लोटे में भरकर, तांबे का, पीतल का लोटा आप ले सकते हैं, उसमें भरकर आप नज़दीकी हनुमान मंदिर जाइए और साथ ही अपने एक दीपक भी लेकर जाइए। उसमें आप घी या तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जो भी आपका नज़दीकी हनुमान मंदिर है, वहाँ पर आप हनुमान जी के विग्रह के समक्ष बैठकर वह लोटा जल साथ में रखते हुए और वहीं पर आप हनुमान चालीसा की पूर्ण क्रिया कीजिए। पहले आप दीपक जलाइए, प्रभु श्री राम का ध्यान केंद्रित कीजिए, हनुमान जी की आज्ञा लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उन्हें जागृत कीजिए। और जब हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हो जाता है तो वह जो लोटा जल है उसे लेकर अपने घर आइए और सबसे पहले उसी जल को अपने घर में चारों दिशाओं में थोड़ा छिड़क दीजिए। और जो इंसान धन कमाने का मुख्य कारक है, यानी कि मुखिया है जो धन कमाता है, उसे वो जल पीने के लिए दे दीजिए। आप इन दोनों ही परिस्थिति के अंदर, चाहे वह शारीरिक रोग हो या आर्थिक कष्ट हो, आप ये पाएंगे कि जल देवता आप ही का जो समस्या का जो समाधान है उसकी जिद पर अड़ जाते हैं, क्योंकि उनके समक्ष जो होते हैं प्रभु श्री राम और संकट मोचन हनुमान। राम और हनुमान के रहते हुए कोई भी समाधान अपना अस्तित्व नहीं खोता, अभी तो पूर्ण अस्तित्व में उसे आना ही पड़ता है। और यह उपाय आपको तब तक करना है जब तक आप अपनी समस्या से बाहर नहीं आते। आप देखेंगे कि अगले एक ही सप्ताह के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन होने लगा है, ऐसा परिवर्तन जिसकी आपने कदापि आशा नहीं करी थी। और इसे ही मानवीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो चमत्कार भी कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य की संभावनाओं के परे जो होता है वही चमत्कार है। और आप में से जो लोग भी इन उपाय को अपनाते हैं जीवन में और आपके जीवन में इसका प्रतिफल मिलता है, आप कमेंट बॉक्स में आने वाली वीडियो में ज़रूर लिखिए, या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आने वाले समय में ये लिखिए, बताइए कि आपको इससे क्या फल मिला है, ताकि अन्य जो लोग विश्वास से डगमगा रहे हैं उनका विश्वास भी दृढ़ हो।
हम चाहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में किसी का विश्वास ना डगमगाए। सभी की जीव आत्मा चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो, मृत्यु पश्चात ईश्वर के ही ध्यान में रहती है और यही परम अटल सत्य भी है। आप भी इन उपायों को अपनाइए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में अद्भुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। आशा करते हैं आज का ये जानकारी भरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसी शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।